नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, जो विपर समाज में एक टिप्पणी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जो कि न्यांगल गांव के एक रिटायर्ड आर्मी के जवान ने जिस प्रकार से विपर समाज की महिला पर अश्लील टिप्पणी की थी, उसको लेकर आज पुलिस थाना भादरा में दोनों ही पक्ष एकत्रित हुए हैं। और आइए जानते हैं जो जिन्होंने टिप्पणी की थी भारत चौधरी के नाम से, वो हमारे सामने हैं। हाँ जी भारत जी, कैसे आपने इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी जो है फेसबुक पर कर दी थी? मैं भरत चौधरी गांव नांगड़, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं। और मेरे से जो कुछ भी मेरा दिमाग के अंदर में ऑटोमेटिकली क्या हुआ ना क्या नहीं हुआ, इसके लिए मैंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ मैंने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको मैं खुद भी नहीं दर्शा सकता, बोल सकता हूं। और इसके लिए मैं पूरे ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना चाहता हूं, जिसके ऊपर मुझे क्षमा किया जाए, माफ़ी दी जाए। दोबारा ऐसी अभद्र टिप्पणी कभी नहीं आएगी। तो क्या ऐसी टिप्पणी आपने कभी किसी और समाज के लिए भी की थी? जी नहीं, मैंने कभी ऐसी नहीं की, मैंने कोई भी कभी। तो ऐसी टिप्पणी आपने जब की थी तो आपके दिमाग में क्या विचार थे उस समय? अब मुझे भी उस टाइम में पता नहीं दिमाग में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। चलो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा नहीं होगा ऐसा। आज के बाद ऐसी टिप्पणी दोबारा नहीं करोगे? आपको पता है ऐसी टिप्पणी कितना नुकसान कर सकती है समाज का? बिल्कुल, एकदम। ये तो एक फिर नुकसान तो काफ़ी भी हो सकता है नुकसान। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार के समाज में अभद्रता फैले, और इसके लिए भाईचारा में फूट पड़े। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ भाईचारा कायम रहे। इसके लिए मैं फिर से क्षमा याचना चाहता हूँ। आप विपर समाज की मर्यादाओं को जानते हैं, विपर समाज किस प्रकार से उदारता लिए हुए है, और आज आपने जब थाने में इस प्रकार की वार्ता की है तो विपर समाज आपको माफ़ करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके लिए सशर्त आप माफ़ी मांगे समाज से और पूरे सभी लोगों से, विपर समाज के लोगों से, उन बहनों से जिनके बारे में आपने टिप्पणी की थी है। तो क्या आप विपर समाज के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा उदार समाज आपको मिलेगा कहीं? बिल्कुल, एकदम सभ्य समाज है, और इस समाज के लिए मैंने बहुत कुछ से बोल चुका, लेकिन इसलिए मैं बार बार माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा कभी भी नहीं। दोबारा ऐसी घटना नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। ऐसा आप लिखित में भी दे रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल लिखित में दे रहे हैं। और प्लस फेसबुक अकाउंट पे भी आपको सार्वजनिक लिखना पड़ेगा। ये भी ब्राह्मण समाज के लिए मैंने ये अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ऐसे कुछ नहीं होगा। ये आपको फेसबुक अकाउंट पे अपनी आईडी पे अपने फेसबुक अकाउंट में भी ऐसा डाल दोगे? हाँ, बिल्कुल डालूंगा जी, बिल्कुल लिख दूँगा। चलो ठीक है। अच्छा वकील जी, क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूँगा कि देखो, ब्राह्मण समाज जो मर्यादित समाज है, और हमारा किसी से विवाद करने का कोई आशय नहीं होता, लेकिन हमारा भी मान सम्मान है। उस सम्मान पे कोई ठेस पहुँचाता है तो हम एक हैं, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज खुद मर्यादा का पालन करता है, तो आप उनकी भी मर्यादाओं का ध्यान रखें। और दूसरा ये कहूँगा कि भारत ने माफ़ी मांगकर ये दर्शा दिया है कि वो आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा, तो इसलिए हम सब ब्राह्मण समाज है इनको क्षमा करते हैं, और हम जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार ड्रॉप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है विपर समाज। यहाँ प्रदीप जी भी मौजूद है, समाज के अध्यक्ष है। एक मिनट। हाँ प्रदीप जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अनिल जी, ये भरत जी ने जो टिप्पणी की थी उसकी भाषा इतनी अश्लील थी कि विपर समाज ही नहीं, सभी समाज और सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे भी इसको चलाते हैं। तो ये इतनी अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य सिर्फ यही था कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण समाज ही नहीं, किसी समाज पर भी ऐसी असंयमित, अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और सार्वजनिक मंच जिसका प्रयोग हम जिस उद्देश्य से करते हैं, उस उद्देश्य से भटकाव करते हुए भविष्य में किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अश्लील अमर्यादित भाषा का प्रयोग सार्वजनिक मंच पर ना करे। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य मूल रूप से यही था, और ब्राह्मण समाज एक सभ्य और उदार समाज है, और क्षमा उसके स्वभाव में है। हमारा उद्देश्य इस व्यक्ति को यहाँ तक लाने का यही था कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अनिल जी, धन्यवाद। हाँ हरिप्रकाश जी, क्या भरत चौधरी ने जिस प्रकार से माफ़ी मांगी है, तो क्या आप संतुष्ट है इससे? हमारे दबाव के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। ये भरत चौधरी न्यांगल के हैं और बाहर कहीं काम करता था, उसको लाए हैं यहाँ, और आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। और पूरे समाज का निर्णय है कि हम उनको माफ़ तो करते हैं,
लेकिन पुलिस प्रशासन से ये भी अपील करते हैं कि उनको कड़ाई से पाबंद करें कि भविष्य में किसी भी समाज के प्रति ऐसी टिप्पणी ना करें। जी जी, ये तो राइट है। और अब किस प्रकार ये लिखित में भी माफ़ीनामा देंगे क्या? बिल्कुल, ये लिखित में माफ़ीनामा देंगे। लिखित में माफ़ीनामे को हम आपके माध्यम से सार्वजनिक भी करेंगे ताकि सबक मिले कि ब्राह्मण समाज कहीं कमज़ोर नहीं है। हमने अपनी उदारता का केवल प्रदर्शन इसलिए किया है कि हम सबका सामूहिक निर्णय था कि किसी की ज़िंदगी खराब न की जाए। एक तो ब्राह्मण समाज की महानता देखिए और एक ऐसे लोगों की नीचता देखिए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तो पुलिस प्रशासन भी इनको कड़ाई से पाबंदित करे। पिंटू जी क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहता हूँ जी कि समाज के प्रति जिन्होंने ये जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और प्रशासन ने वो की भी है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे समाज की जीत हुई है हमारी, और आज प्रशासन उसको यहाँ पे लेके आए और उसके लिए माफ़ी भी की है उसको। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल जी। हाँ रुकवीर जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण समाज की महिला पर जो कटाक्ष हुआ है या जो दुराग्रह वाली बात हुई है वो किसी भी समाज की महिला पे ना हो। पुलिस प्रशासन, मीडिया जो भी इससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो सब इसके प्रति जागरूकता पैदा करे ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। तो दोस्तों ये है वो माफ़ीनामा। ये माफ़ीनामा भरत चौधरी का। तो दोस्तों इसी प्रकार की किसी भी समाज में इस प्रकार की टिप्पणी जो है निंदनीय ही कही जाएगी। और ये माफ़ीनामा एक प्रकार से पुलिस थाना में दोनों ही पक्षों में एक प्रकार से समझौते की ये कवायद है। इसके साथ नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।